दोस्तों स्वागत है आपका आज़ाद नेचुरल फिटनेस में। दोस्तों आज हम बात करते हैं अंडे का फंडा। चलिए आइए समझते हैं कि होल एग इज गुड फॉर अस, वाइट एग इज गुड फॉर अस, विच टाइप ऑफ एग वी शुड टेक। लेट्स डिस्कस। आइए जानते हैं, समझते हैं। फ्रेंड्स, एग जो अंडा होता है वह हमारे घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन टर्म्स ऑफ मोस्टली इन द ब्रेकफास्ट। जो व्यक्ति सभी जो नॉन वेज खाते रहते हैं उनके घरों में तो अंडे का बहुत बड़ा मीन्स स्टॉक रहता है हमेशा। ये अंडा बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एज अ बॉयल और नॉर्मली उसको ऑमलेट के तौर पे भी। तो दोस्तों अब देखें, इसके साथ साथ अगर हेल्थ के से रिलेटेड देखें, जो व्यक्ति जिम वगैरह जा रहे हैं तो मोस्टली आप ये समझ लीजिए 80 to 90% व्यक्ति जो जिम जाता है उसे अंडे खाने का सजेशन दिया जाता है और वह अंडे बड़े चाव से खाता है बॉईल कर करके। वो डिपेंड करता है कौन कितने अंडे खा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसका जो प्रोग्राम है, उसका स्केड्यूल है, जो एक्टिविटी है, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर लेता है कि आई वांट टू ईट 10 eggs or 12 eggs, 15, 20, मे बी 4, मे बी 2, डिपेंड्स। तो दोस्तों हमारे लिए बताना चाहता हूँ कि उनको ये कहते हैं कि भाई प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, वाइट एग खाया करो आप। तो वाइट एग खाते रहते हैं। अंडे का जो योल्क है उसे वो निकालते रहते हैं, खाली वाइट बॉईल करेंगे, वाइट एग अलग कर लेंगे, उसको खा लेंगे, बाकी योल्क को वो हटा देंगे। तो दोस्तों आइए थोड़ा और समझते हैं इसी को लेकर कि क्या हमें योल्क को निकाल देना चाहिए या खाली वाइट को खाना चाहिए या दोनों को मिला के खाना चाहिए। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि योल्क में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस बेनिफिट्स होते हैं। जिस तरह ये उतना ही सही है कि कहते हैं कि वाइट एग जो है, बॉइल्ड वाइट में जितना प्रोटीन मिलता है, ठीक उसी तरह ये भी हम इसे भी अनदेखा नहीं कर सकते कि योल्क में जो पीले वाला पार्ट है उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटीन की एक एग में, तो अगर वाइट में अगर हम 4 ग्राम प्रोटीन आ रहा है तो अगर योल्क के साथ खाएंगे तो 6 ग्राम तक वह इंक्रीज हो जाता है। तो आपको यह बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि योल्क जो है वह हमारे टेस्टोस्टेरोन को, हमारे टी लेवल्स को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत सहायक है। एंड यू नो दैट इफ़ यू हैव अ गुड टी लेवल्स, आपकी मसल्स ग्रोथ बहुत अच्छी और बेहतर होती हैं, मसल्स की डेफिनेशन अच्छी होती है और मसल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा रहती हैं और आपका फैट का जो लेवल है वो कम रहता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हमारा बॉडी के अंदर लिमिटेड लेवल पे रहता है, डाउन में रहता है। तो टी लेवल ज़्यादा होगा। टी लेवल ज़्यादा होने का एक अच्छा सोर्स ये भी है कि अगर हम योल्क खा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक है। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि वाइट एग, जो वाइट बॉइल्ड एग रहते हैं, तो उसमें जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं हमारी बॉडी को, वह संपूर्ण रूप से नहीं होते हैं जो एक योल्क को मिला के, उस पार्ट को दोनों को मिला के जो खाएंगे, जब प्रॉपरली जो हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसका जो डिफ्रेंशिएट है वो बहुत बेहतर है खाली एक वाइट एग के मुकाबले। दोस्तों हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि वाइट एग प्लस योल्क दोनों मिलके एक सही अमीनो एसिड्स की बायोलॉजिकल वैल्यू हमारी बॉडी में क्रिएट कर पाते हैं जो हमें एक्चुअली में चाहिए होती है। दोस्तों जैसे आपको पता है कि जो प्रोफेशनल्स बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको अपनी कैलोरी इंटेक का बहुत खास ख्याल रखना होता है कि वह ज़्यादा इंटेक ना करें, क्योंकि उनको एक सर्टन वेट कैटेगरीज में या फिर एक सर्टन मसल मास के साथ प्ले करना होता है। तो वहाँ उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो वाइट एग खाएँ, क्योंकि उनका अलग जो अमीनो एसिड्स है, जो और अदर रिक्वायरमेंट्स है, वो सप्लीमेंट के थ्रू वो कवर कर रहे होते हैं। तो क्या होता है उनके लिए ठीक है कि खाली वाइट एग वो ले सकते हैं, क्योंकि कैलोरी वाइज इनका डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो दोस्तों जिस तरह देखा आपने कि अंडे के बारे में आप तो काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि हमें कौन सा अंडा खाना चाहिए। अगर आपकी सिंपल नॉर्मल आप लाइफ अपनी जी रहे हैं, बस एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा से एक अपनी फैमिली लाइफ आप इंजॉय कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन यही है कि प्लीज़ 1 या 2 अंडा खाएँ, लेकिन आप खा सकते हैं डेली, लेकिन ध्यान रखें कि पूरा अंडा ही खाएँ। देखिए दोस्तों एक सिंपल सी बात है, आपने अंडे की एक ट्रे ली, आपने एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आपने पे किया, अब खाली आप अंडे ले आए और आपने टक टक सारे अंडे बॉईल करे और बस खोला, वाइट वाला रखा, बाकी येलो हटा दिया, वाइट वाला रखा, येलो हटा दिया। आपने कितना पैसे का नुकसान किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप पैसे का नुकसान कर ही रहे हैं ना, आपने पूरे अंडे के पैसे दिए हैं, खाली वाइट के पैसे नहीं दिए, तो आपने वहाँ वो नुकसान कर दिया। दूसरा, आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है, प्रो बॉडी बिल्डर नहीं है, या कोई ऐसे एथलीट नहीं है जिनको कहीं पार्टिसिपेट करना हो या कोई किसी में कंपटीशन लड़ना हो, तो
वो भी नहीं है तो आपने उसके लिए भी आपको ज़रूर नहीं है। तो देखिए देखा देखी में जिम में सभी लोग जो जा रहे हैं वो सभी क्या कंपटीशन के लिए जा रहे हैं? जी नहीं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए जा रहे हैं। तो आप अपने आप को फिट रखना है, देखिए तो इसका एक अलग फंडा है, पार्टिसिपेट करना है, कहीं खेलना है, जाना है, तो उनका एक अलग लाइफस्टाइल होता है, उनका एक अलग तरीका होता है, रूटीन होता है, रेजिमी होता है, वो सब डिफरेंट होता है और किसी न किसी गाइडेंस के अंतर्गत वह बनाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें, आप नॉर्मली आप कह रहे हैं तो आप किस वो खा रहा वाइट एग खा रहा तो आपने भी 10 वाइट एग चालू कर दी है, 20 वाइट एग खाने, जी नहीं दोस्तों, ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ आप ज़्यादा बॉडी में लेंगे तो आप ये मत समझे कि मैं अगर आपको 1 किलो घी दे दिया जाए तो आप एक ही दिन में पीकर सोचे बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, नहीं हो सकता ना। आपको वे प्रोटीन का एक डब्बा दे दें, आप एक ही दिन में 4 5 6 स्कूप पी रहे हैं तो क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? ठीक उसी तरह है कि आप इसी तरह ज़्यादा इनटेक किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और उसको ऐसे ही छोड़ देगी बॉडी और वो वेस्ट में चला जाएगा। तो उसको वेस्ट ना करें, उसका सही उपयोग करें, सदुपयोग करें। अंडे को अगर आप खाते हैं, अंडा नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू ईट कंप्लीट होल एग, ये मेरा सजेशन है। थैंक यू सो मच।